कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीपाल जी पाटनी, स्वर्गीय मनफूल देवी पाटनी, अशोक कुमार पाटनी, शशि पाटनी, सिल्की पाटनी, शुभम कुमार पाटनी, डिब्रूगढ़ आसाम निवासी एवं गुवाहाटी आसाम प्रवासी। रोज तो मैं व्यस्त रहता हूँ इधर उधर। आज मैंने अपना समय धर्म के लिए दिया। उपवास क्यों किया है? इसलिए किया है कि मैं आज अपना पूरा समय धर्म के लिए दे सकूं। आज पूरे समय में धर्म ध्यान कर सकूं। आज मैंने भोजन छोड़ दिया, सब प्रकार के विकल्प छोड़ दिए, उपवास किया है। ये पूरा समय मेरा धर्म ध्यान में व्यतीत हो, इसलिए तो उपवास किया था। लेकिन हमको पता नहीं है, क्यों? ज्ञान नहीं है ना। हम बस उपवास इतना ही समझे, भोजन छोड़ दिया, अब कल भोजन करना है, हो गया हमारे को उपवास। और पूरे समय हम चाहे व्यापार करें, चाहे दुकान करें, चाहे कुछ करें, कुछ भी नहीं करें, ये हमारा उपवास चलेगा नहीं भैया। उपवास का अर्थ है आप अपने आप को तैयार कर रहे हो उस परमात्मा से मिलने के लिए। उपवास समीप है निवाह जिसका, अपनी आत्मा के निकट जाने का, वास करने का जो प्रयत्न कर रहा है, तैयार हो रहा है अपने आप को कि एक एक दिन की साधना मुझे अपनी आत्मा के निकट लेके जाएगी। मैं अपने आत्मा के निकट जाऊंगा। कैसे साधु ध्यान करते होंगे, कैसे आत्मा की अनुभूति लेते होंगे, उस अनुभूति को मुझे लेना है। अब पूरे समय व्यापार में रहे तो अनुभूति काहे की आएगी? व्यापार की अनुभूति में निकल गया पूरा समय हमारी व्यापार, हमें पता नहीं चला कि हमने उपवास भी किया है, क्योंकि दिन भर हम इतने व्यस्त रहे। हमने सोच लिया कि चलो दिन भर व्यस्त रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा उपवास किया अपन ने, दिन निकल जाएगा अच्छे से। मतलब तुम दिन निकाल रहे हो। आप चाहते हो हम भूल जाएं उस चीज को कि हमने उपवास किया, इसलिए हमको याद नहीं आया। भोजन की याद नहीं, इसलिए हम व्यापार में लगे। भोजन की याद नहीं आया, इसलिए हम दूसरे कामों में लगे हैं। जैसे भोजन की याद नहीं आएगी तो अच्छे से हमारा दिन निकल जाएगा। मतलब तुमने अभी उपवास को समझे ही नहीं है। अभी तुम्हारे पास स्वाध्याय होता तुम कहते अच्छे चलो आज उपवास किया, आज ज़्यादा समय मिलेगा, अब मैं आज अच्छे से अपनी आत्मचिंतन करूँगा। आत्मचिंतन का अब समय आया। उपवास क्या है? तपस्या। उपवास तपस्या है। किस चीज की तपस्या? अपने को कर्म की निर्जरा करने के लिए। तपसा निर्जरा चा, तपस्या से निर्जरा होती है। कर्मों की निर्जरा के लिए उपवास है, ना कि कर्म बंद के लिए उपवास है। हम उपवास इसलिए तो कहते हैं ज्यादा उपवास मत लिया करो, कम उपवास करो, लेकिन जिस दिन उपवास करो तो अपने आप को शांत रखो, सब छोड़ो। तुमने 1534 उपवास ले लिया, हमने 4 शुद्धि, अब हम कर रहे। अब चाहे काम, ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, दीपावली सफाई भी करनी है, उपवास भी करना है, ये भी करना है, घर की सफाई करना है, उपवास करना है। भैया क्या गिनती क्यों कर रहे हो? किस चीज की गिनती? ऐसे गिनती करने से कभी शुद्धि नहीं हो रही, ना चारित्र की हो रही, ना कोई की शुद्धि हो रही। आप गिनती क्यों कर रहे हो? जल्दी करना है, इसलिए हम ज्यादा कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं। क्यों? हमें जल्दी पूरा करना है। तो भैया जल्दी पूरा करके कर क्या लोगे तुम? मात्र गिनती पूरी करना है, अथवा हमने एक किताब ले ली, उस पर टिक लगाना कि ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। बस एक किताब पे टिक लगाने के लिए बैठे कि हम कि बस ये कर लिया हमने, रोहिणी का भी कर लिया, 10 लक्षण का भी कर लिया, 16 कांड का भी कर लिया, पंचमेरु का भी कर लिया, मोक्ष सप्तमी का भी कर लिया, सुगंध 10वीं का कर लिया। मतलब एक काउंटिंग है कि हमारी, कंपटीशन है कि हमारा? एक उपवास कितनी कर्मों की निर्जरा करता है। जितनी कर्मों की निर्जरा सामान्य पूजा भक्ति से नहीं होती ना, वो एक दिन की तपस्या से होती है उतनी कर्मों की निर्जरा। जैसे सामान्य दिनों में जितना कर्मों का पुण्य का संचय नहीं होता, ये विशिष्ट दिनों में क्यों पूजन का ज्यादा महत्व कहा जाता है? अष्टांग का आए, अष्टमी आई, चतुर्दशी आई, 10 लक्षण पर्व आए, 16 कांड आए, भाद्रपद का महीना आया, इसमें विशेष पूजा भक्ति क्यों? कि भैया सामान्य दिनों में जितना पुण्य का बंध नहीं होता, उससे कई गुना पुण्य का बंध इन पलों में, इन समयों में भगवान की पूजा भक्ति करने से बनता है। इसलिए विशेष महत्व है पर्युषण का, इसलिए विशेष महत्व है अष्टानिका का, इसलिए विशेष महत्व है अष्टमी चतुर्दशी का, कि इन पर्वों में जब हम भगवान की भक्ति पूजा करते हैं तो अतिशय पुण्य का संचय होता है, अतिशय पुण्य का संचय होता है। ये
ये समय ऐसे हैं जहाँ एक लगाओगे लाख मिलेंगे, दूसरे समय में एक लगाओगे तो 10 ही मिलेगा, लेकिन इस समय में लगाओगे, कई बार ऑफर आते हैं ना, ऑफर स्पेशल ऑफर, कम पैसे में ज़्यादा माल मिलता है। क्यों सेल्स तुम्हारे ऑफर आते नहीं आते मोबाइल के? दीपावली आ गई, अभी ऑफर निकालोगे तो एक ट्रॉली फ्री, एक मोबाइल पर, कहीं कुछ फ्री कहीं कुछ फ्री। ये विशेष क्यों भैया? दीपावली स्पेशल, दिवाली स्पेशल, दिवाली ऑफर, नया वर्ष आ रहा है, नया वर्ष के लिए स्पेशल, होली आएगी होली स्पेशल, रक्षाबंधन आएगा रक्षाबंधन स्पेशल। ज़्यादा बिक्री होती है इसलिए ज़्यादा ऑफर मिलते हैं। ऐसे ये एक समय है अष्टमी चतुर्दशी उपवास, इसमें कर्मों की निर्जरा ज़्यादा होती है, कर्म की निर्जरा अधिक होती है, अधिक। इसलिए उपवास के दिन जितनी ज़्यादा अच्छी भक्ति करेंगे, जितनी अधिक शांत परिणाम रखेंगे, जितनी अधिक विशुद्धि रखेंगे, जितनी निर्जरा तुमने अभी पूरे समय में नहीं की होगी, उससे कई गुना कर्म की निर्जरा उस एक दिन के उपवास से हो जाएगी। तप कहा है, तप कोई तप सामान्य चीज नहीं होती। सबसे पहली सीढ़ी है उपवास, तपस्या पे चढ़ने के लिए। कोई तपस्या 12 प्रकार के तप हैं, 12 प्रकार के तपों में सबसे पहला तप है उपवास तप। जिसको उपवास की साधना नहीं है वो कोई साधना नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर समय साधना में जैसे बैठेगा भूख की चिंता सताने, चलो खाना खाने जाना है, अब छोड़ता हूं मैं से। उपवास की साधना क्यों इतना महत्व दे रहे हैं आचार्य महाराज? ज्ञान पर। वही ज्ञान ज्ञान है जिससे हित की प्राप्ति है, अहित का परिहार है। हित की प्राप्ति को उपाय ना हो तो अहित का परिहार ना हो तो सम्यक ज्ञान कैसा? जिनेन शासन में जिसे ज्ञान कहा है उसे भट्टकर स्वामी यूँ कहते हैं कि जैन चच्चम विभुजिजम जैन चित्तम निरुज्जी जैन अत्ता विसुज्जिज तमराणम जिन शासने। जैन चच्चम विभुजिज, जिससे तत्व का बोध हो। सम्यक ज्ञान कौन से? अब आपसे आप कहोगे महाराज सम्यक ज्ञान क्या होता है? कैसे पता करेंगे हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? पता कर सकते हो, ये कसौटी दे दी, एक पैमाना दे दिया, एक मापदंड दे दिया, इस मापदंड पे आप अपने ज्ञान को रखो, इस मापदंड पे आप अपने ज्ञान को सेट करो। जैसे फॉर्मूला होते हैं ना गणित में, आपके पास मटेरियल है, इस फॉर्मूले में इस मटेरियल को रखो, x + a + b होल स्क्वायर बराबर ये होता है। अब a क्या दिया आपके पास? ये संख्या a है, ये संख्या b है। फॉर्मूला दे दिया a + b का स्क्वायर बराबर ab + 2ab फिर b स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab फिर b स्क्वायर, है ना? ऐसे फॉर्मूला ना, क्या सुनी जी? a + b का स्क्वायर तो यही है ना। तो ये फॉर्मूला दिया और नीचे आपको संख्या दी है 50, 40, 30 जो भी संख्या दी है, आपने जैसी उसमें संख्या को रखा और सॉल्व किया, नीचे आंसर। अब आपके ज्ञान को आपको पता करना है कि हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि नहीं है। तो कह रहे हैं जिस ज्ञान से तत्व का बोध होता हो, जिससे चित्त का निरोध होता हो, जिस ज्ञान से तत्व का बोध हो रहा हो, जिस ज्ञान से हमारा चित्त शांत हो रहा हो, निर्मल पवित्र हो रहा हो, जैन अत्ता विशुद्ध, जिस ज्ञान से हमारी आत्मा विशुद्ध हो रही हो, तम नाणम, जिन शास्त्र ने ऐसे ज्ञान को जिन शासन में सम्यक ज्ञान कहा है। जिस ज्ञान से आत्मा कलुषित होती हो, ऐसे कासायिक ज्ञान को, क्रोध लोभ मान माया ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहा। जिससे चित्त हमारा संक्लेशता से भर रहा हो, क्लेश से भर रहा हो, नहीं मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई क्या ज्ञान है तुमको? फिर इतने शास्त्रों को पढ़ने से क्या ही फायदा हुआ? मैं तो मर जाऊंगा लेकिन उससे अपनी कसाय नहीं छोड़ूंगा। हम मर जाएंगे लेकिन उसका चेहरा ही नहीं देखेंगे। भाई फिर इतना स्वाध्याय काहे को कर रहे हो तुम? स्वाध्याय करने से मिल क्या रहा है? तुम एक कसाय नहीं छूट रही तुमसे, अबक्ष नहीं छूट रहा, फिर स्वाध्याय किस बात का कर रहे हो तुम? कहाँ तुम्हारा तत्व का बोध हो रहा है तुमको? इधर तो तुम बड़ी अच्छे से पढ़ रहे, कोई
इतना अनछने पानी में इतना जीव है, ये है वो है, और उधर ऊपर से विद्वान होने के बाद भी बिस्लरी का बोतल नहीं तो पानी। अभी विद्वत सम्मेलन होता है, कभी आप जाओगे ना वहाँ पे, किसी भी विद्वानों का सम्मेलन देखना आप। हम देखते हैं गुरुजी के पास में कई बार विद्वानों का सम्मेलन होता था, वो चलते ही एक विद्वत गोष्ठी के नाम से गोष्ठी होती थी। उद्भुत विश्व गोष्ठी हम देखते थे कि सब पढ़े लिखे विद्वान हैं, सब शास्त्री हैं, सब पे आगे लिखा है शास्त्री, पंडित शास्त्री, ये सब लोग वहाँ पर आए हैं किसी तत्व की चर्चा करने, गोष्ठी करने के लिए। और वही लोग इधर माइक पे खड़े होकर ऐसे डेस्क पर अच्छा भाषण दिए, गला सूख गया, पीछे गए, बिस्लरी की बोतल खोली और गुटर गुटर करके आके बैठ गए। क्या यार, सामान श्रावक को मना कर रहे हैं कि भैया बिस्लरी का पानी नहीं पीना, सामान श्रावक से कह रहे हैं अनछना पानी नहीं पीना, वो पढ़ा रहे हैं सबको भैया अनछना पानी नहीं पीना। अपने लेख में लिखें कि उनसे यदि पानी पर व्याख्या कराएं तो अपने लेख में सुंदरता से लिखेंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि इतने हजार जीव एक बूंद पानी में होते हैं, 63,000 36,300 कितने जीव। और वही व्यक्ति गला सूखा, पीछे गया, बोतल खोला और पी लिया। क्या सीखा? वो तो ठीक है, अब तो और भी देखो, सामने टेबल लगाएंगे, उन पे सामने बिस्लरी की बोतल रख के बैठेंगे, तब लगता है जैन चच्चम विबुद्धम, ये कौन सा ज्ञान है जो इनको तत्व का बोध ही नहीं होने दे रहा। और ऐसे नहीं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, फिर देखेंगे रात को उनको काजू चाहिए, किशमिश चाहिए, चिप्स चाहिए। अरे तुम विद्वान हो के तुमको तो पता है रात में भोजन नहीं करना है, रात में भोजन नहीं करना होता है, रात में भोजन का त्याग होता है, रात में भोजन करने वाला नरक में जाता है, रात्रि भोजन नरक का द्वार है, तब भी भोजन कर रहे हो। चिप्स खा रहे, हम रात में नहीं खाते, तो ये फिर क्या है? वो काजू है, किशमिश है, बादाम है, वो तो चिप्स है, फरारी है, ये तो मिठाई है। अब जब लगता है जैन चच्चम विबुद्धम, इन्हें तत्व का बोध ही नहीं है, सिर्फ किताबी ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान नहीं हुआ इनका, ये सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। सम्यक ज्ञान होता ना भैया, हम विद्वान हैं, सामान्य मनुष्य और विद्वान में कोई अंतर होना चाहिए। सामान्य मनुष्य रात में खाता है, हम विद्वान हैं, विद्वान होकर रात में खाएंगे क्या? तब लगता कि यहाँ सम्यक ज्ञान है। इस सामान्य मनुष्य पीता है अनछना पानी, बिस्लरी का पानी। हम लोग तो विद्वान हैं, हमने तो ग्रंथों को पढ़ के रखा है, इन्होंने को तो पता ही नहीं है, फिर भी पर हमको तो सब पता है, हमने तो इतनी डिग्री हासिल कर ली है, शास्त्री की, आचार्य की, इसकी सबकी डिग्रियां पढ़ लिए, बड़े बड़े मोटे मोटे, यहाँ तक कि सठखंडागम जैसे ग्रंथों तक को पढ़ लिया उन लोगों ने, जबकि उनको अधिकार नहीं था उन ग्रंथों को, उनको भी पढ़ लिया। इतना सब पढ़ने की उनकी किताबें तुम देखोगे ना, ऐसी मोटी मोटी किताब लिख दी उन्होंने, इसका रेफरेंस, हमने जिन ग्रंथों को देखा तक नहीं है, छुआ तक नहीं है, पढ़ा तक नहीं, उन ग्रंथों के रेफरेंस उसमें दिए रहते हैं। हम तो कहते हैं भैया तरस रहे हम उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए। सठखंडावम, कसाय पाहोड़, धवला, महाधवला, हमने तो देख के ही ऐसा लगता है भगवान कब पढ़ने मिलेगा ऐसे महान ग्रंथों को, और वो वहाँ के रेफरेंस दे रहे हैं, पढ़ के दे रहे हैं, बिना पढ़े जैसे भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके ज्ञान सामान्य मनुष्य जैसे ही चल रहा है, कोई फर्क ही नहीं है। तो कह रहे हैं ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होगा। या तो आपको विद्वान नहीं बनना चाहिए था, विद्वान बने तो विद्वान जैसे रहना चाहिए था। आप पंडित बन गए, प्रतिष्ठाचार्य बन गए, वैसे ही बिस्लरी के बोतल पानी पी रहे हो, जहाँ भोजनशाला चलती है उस भोजनशाला में खाना खा रहे हो, वही बाजार का नमक मिर्ची मसाला, बाजार का पनीर, बाजार का सब कुछ जो आता है भोजनशाला में, क्या आता है? यही तो आता है ना, वो सब वहाँ पे बैठ के, और या पैंट सूट में शर्ट में गटर गटर मस्ती में कुर्सी पे बैठे खा रहे, और कह रहे हैं हम प्रतिष्ठाचार्य, हम पंडित। एक बार तो एक पंडित जी की हमने इतनी सुंदर व्यवस्था कराई, अरे मैंने कि पंडित जी आ रहे हैं, एक काम करो चौकी में भोजन के लिए व्यवस्था करो उनको। तो कमलेश मन बोली चौकी में भैया भोजन व्यवस्था, पंडित जी हैं,
तो भैया आए पंडित जी, वो तैयार बैठा हुआ, पर अरे हम ये खाते हैं कि चौकी का भोजनशाला नहीं है क्या यहाँ पे? अरे भगवान, हम तो सोचते थे पंडित जी हैं तो ये पंडित जी हैं तो चौके में खाएंगे। वे बढ़िया भोजनशाला में सफारी सूट पहन के मस्त पैर पे पैर लटका के और बातें करते हुए जैसे सामान लोग भोजन करते ना वैसे। तो फिर तुम पंडित किस बात के? और पंडित भी नहीं, पंडित में ही प्रतिष्ठाचारी, और थोड़ी ऊंची पाती होती प्रतिष्ठाचार्य की, पंडित से भी थोड़ा ऊंचा होता है। सिर्फ पंडित उतने दिन के हैं जितने दिन का विधान करा रहे हैं बस। वे उसके बाद तो तुम देख लोगे ना तो तुमको यार इससे ज़्यादा नियम तो विजय तुम पालन कर लोगे। मजाक नहीं करें हम। तुम रात में नहीं खाओगे, तुम एक बार 100 बार सोच लोगे यार जब पानी मिल रहा है, चौके में खाने मिल रहा है तो काहे को नीचे जाके खाना है। जब चौके में खाने मिलेगा ना तो तुम सोचोगे चौके में मिल ही रहा है खाने, तो क्यों नीचे बख्श खाने जाऊंगा, चौके में नहीं खा लूंगा क्या? तुम एक बार सोच सकते हो आज रात में नहीं खाना, क्या ही रात में खाएंगे, साधुओं के पास आए उधर आए, पर वो तो नहीं सोच पाएंगे। तब पता चलता है कौन सा ज्ञान था। ये ज्ञान तो इनको तत्व का बोध ही नहीं करा देने रहा, ये ज्ञान तो इनको चित्त का निरोधी नहीं कराने वाला है, ये ज्ञान तो उनकी आत्मा को शुद्ध कराने वाला नहीं। इनका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, निर्णय हो जाता है। सिर्फ किताबी ज्ञान है, पुस्तकों का ज्ञान है, इसमें कोई भी कल्याण का काम नहीं है इनका। तत्व की उपलब्धि हो, भीतर निरोध हो, आत्मा विशुद्ध हो, ज्ञान ज्ञान है। जो ज्ञान नित्योदक है, प्रकाशक है, 5 इंद्रिय रूपी अंगनाओं को बस करने वाला है, वह सम्यक ज्ञान है। ध्यान दो कैसे 5 इंद्रियां बस में होती इस ज्ञान से। नेत्रों का सबसे अधिक उपयोग इस जीव ने किया। जितना अपनी जीव नहीं चख सक पाई उतना नेत्रों ने चखा। जितना जीव ने स्वाद नहीं लिया उतना घ्राण इंद्रिय ने सूंघ लिया। जितना घ्राण इंद्रिय कान नहीं सुन पाए उतना नेत्रों ने भोगा। जितना नेत्रों ने भोगा उतना जगत में किसी इंद्रियों ने नहीं भोगा। कर्ण इंद्रिय के विषय को तूने ले जाता है उसे भी नेत्र भोग लेता है। घ्राण इंद्रिय को लेने जाता है उसे भी नेत्र भोग लेता है। रसना इंद्रिय का विषय भी तूने भोगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीपाल जी पाटनी, स्वर्गीय मनफूल देवी पाटनी, अशोक कुमार पाटनी, शशि पाटनी, सिल्की पाटनी, शुभम कुमार पाटनी, डिब्रूगढ़ आसाम निवासी एवं गुवाहाटी आसाम प्रवासी।